नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड कंट्री न्यूज़ हिंदी का डिजिटल। मैं हूं प्रियंका। आज बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा से रैली को संबोधित करते हुए सीधे कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध दिया है। सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स को लेकर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि शहजादे राहुल गांधी को भी सीधे निशाने पर ले लिया है। आपको बता दें कि शहजादे के सलाहकार यानी कि सैम पित्रोदा ने कहा कि मिडिल क्लास पर ज्यादा टैक्स लगे। ये कहना है पीएम नरेंद्र मोदी का। माता पिता से जो विरासत बच्चों को मिलती है उसको इनहेरिटेंस टैक्स कहा जाता है। इसी को लेकर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने सीधे कांग्रेस पर निशाना साध दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि न केवल आपका घर, आपकी दुकान, आपका खेत, आपके खलियान तक पर भी अब कांग्रेस आपसे सब कुछ छीन लेगी। आपको बता दें कि एक्स-रे वाले बयान को लेकर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के हर घर, हर अलमारी और हर घर परिवार की संपत्ति का एक्स-रे करेगी अब कांग्रेस। पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कांग्रेस को और उनके शहजादे यानी कि राहुल गांधी पर जिस तरह से निशाना साधा है, उसी को लेकर पलटवार किया गया है राहुल गांधी की तरफ से। आपको बता दें कि आज राहुल गांधी ने दिल्ली के जवाहर भवन में एक सम्मेलन को जब वो संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि खुद को देशभक्त कहने वाले एक्स-रे से डर गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिसकी वजह से पीएम नरेंद्र मोदी मुझे या फिर कांग्रेस पार्टी को सीधे निशाना साध रही है। राहुल गांधी ने ये कहा कि मैंने ये कहा था कि 90% लोग आज भी देश में ऐसे हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, बहुत ही भयंकर अन्याय हो रहा है, उनके लिए एक्स-रे होना चाहिए। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। पित्रोदा के जो बयान, विरासत वाले टैक्स का जो बयान है, उसको लेकर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी जमकर निशाना साधा गया है कांग्रेस के ऊपर। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस का मकसद क्या है, अब ये पूरे देश को सामने आकर पता चल चुका है। कांग्रेस क्या चाहती है ये भी स्पष्ट हो चुका है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि देश की संपत्ति को किसी भी तरह से नुकसान हो जाए उसकी परवाह कांग्रेस को नहीं है, बल्कि कांग्रेस चाहती है कि किसी भी कीमत पर उसे सत्ता में वापस आना है। वहीं आपको बता दें कि सैम पित्रोदा की तरफ से भी अपने जो विरासत वाला टैक्स है उस पर उन्होंने बयान दिया है, उस पर उन्होंने सफाई दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जबकि मेरा ऐसा कुछ भी कहना नहीं है। यूएस में विरासत टैक्स लगता है, इसी को मैंने सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर सामने रखा था। उन्होंने ये भी कहा, क्या मैं तथ्यों का जिक्र नहीं कर सकता, ये कहना है सैम पित्रोदा का। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरे मुद्दों पर जो मैंने मुद्दे सामने रखे हैं उन पर चर्चा और बहस होनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से एक्स-रे वाले बयान को लेकर एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी सफाई दे रहे हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो देश की संपत्ति कांग्रेस के पास चली जाएगी, तो वही कांग्रेस ने भी इस बात से पल्ला झाड़ लिया है। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के जयराम रमेश की तरफ से भी ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सैम पित्रोदा का ये बयान अपना निजी बयान है, इसमें कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति का कोई भी विचार नहीं है। अब देखना ये होगा कि 2024 4 जून को जब इसके लोकसभा चुनाव के जब रिजल्ट सामने आते हैं तो कौन सी पार्टी फिर से सत्ता में वापसी करती है। क्या पीएम नरेंद्र मोदी दोबारा से क्या हैट्रिक लगा पाते हैं या नहीं, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप जुड़े रहिए इनसाइड।